हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 16, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक की परिभाषा। वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें कौन सा भाव प्रकट होता है? विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा, इस प्रकार की भावना हमारे प्रकट होती है। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं। जैसे आहा, कितना सुंदर फूल है। जैसे आहा, कितना सुंदर फूल है। छी छी, यहाँ कितनी गंदगी है। अरे, कितना बड़ा कछुआ है। तो आहा, छी छी, अरे, इन शब्दों से कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? हर्ष, शोक, आश्चर्य, इस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो ऊपर के वाक्यों में आहा शब्द हर्ष का सूचक है, छी छी घृणा भाव का सूचक है, घृणा भाव को दर्शाने वाला शब्द है, अरे आश्चर्य भाव प्रकट करने वाला शब्द है। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ विस्मयादि बोधक शब्द। अब आश्चर्य के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं? अरे, ओ। प्रसन्नता के लिए आहा, वाह। दुख के लिए हाय, उफ। घृणा के लिए छी, थू। तो ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे कौन से भाव प्रकट कर रहे हैं? घृणा, आश्चर्य, हर्ष, इस प्रकार के भावों को प्रकट कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये सारे शब्द कहलाएंगे विस्मयादि बोधक शब्द। तो आज हमने देखा। अब यहाँ पे देखेंगे विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। यानी कि जब हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्यों में, तो उसके साथ क्या लगाया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो इस प्रकार से होता है। तो आज हमने देखा वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।